So India have won another test series at home, and this is the 17th consecutive time that India have won the series at home. I mean, what a fortress India have made since 2013. हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम इंडिया वर्सेस इंग्लैंड फोर्थ टेस्ट का रिव्यू करने जा रहे हैं। तो अगर फोर्थ टेस्ट की बात करें तो 2 दिन जो पहले थे वो तो पूरी तरह से इंग्लैंड की तरफ गए थे, क्योंकि इंग्लैंड पहले बैटिंग कर रहा था और पहले इनिंग्स में जिस तरह से जो रूट ने जो इंग्लैंड को एक बेस्ट चांस दिया था इस मैच में बने रहने का, और ये चांस था इंग्लैंड के पास कि इस टेस्ट को जीतकर सीरीज़ को जो है वो स्क्वायर कर दे। बट जो हमने एफर्ट देखी इंडिया को, उसके बाद से कमबैक देखा, दैट वाज अनबिलीवेबल, और यही दिखाता है कि वाई आर देयर वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट टीम्स इन वर्ल्ड राइट नाउ। सो जो पहले 2 दिन थे वो तो इंग्लैंड ही के नाम थे, चाहे वो लास्ट हाफ अ सेशन था दूसरे दिन का, वो चाहे मोमेंटम जो है वो इंडिया की तरफ जा रहा था, कुलदीप यादव और ध्रुव जुरैल रजिस्ट कर रहे थे जब विकेट पर, पार्टनरशिप उनके दरमियान ठीक ठाक बिल्ड हो रही थी, बट इंडिया वर स्टिल बिहाइंड 134 रन्स। और उसके बाद तीसरा दिन था, वो डिसाइड करने वाला था कि इंडिया कितनी लीड पीछे छोड़ता है इंग्लैंड के लिए। और मैं तो पर्सनली यही एक्सपेक्ट कर रहा था कि अगर इंडिया 100 से ज़्यादा इंग्लैंड को लीड ना दे तो बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी उनके लिए, बट उन्होंने सबको स्टन किया। सिर्फ 46 रन की लीड इंग्लैंड लेकर गया। लीड तो इंग्लैंड के पास थी, एडवांटेज था दूसरी इनिंग्स में उतरते हुए, बट मोमेंटम पूरी तरह से शिफ्ट इंडिया की तरफ हो चुका था कि वो जो 46 रन की लीड थी वो 150 से पौने 200 तक इंग्लैंड चाह रहा होगा उस लीड को रखना। और वहाँ पर जो क्रेडिट है वो फुल जाता है ध्रुव जुरैल को। उनके साथ टेल एंडर्स ने भी बहुत साथ दिया उनका, स्पेशली कुलदीप यादव ने, दैन मोहम्मद सिराज ने भी विकेट पर टाइम स्पेंड किया उनके साथ। बट ध्रुव जुरैल ने, मैं पहले ही बात कर रहा था कि उनका टेस्ट होगा कि वो किस तरह कंपोज करते हैं अपनी इनिंग को, और उन्होंने वही दिखाया। अपने शॉट्स लगाई, पहले तो उन्होंने विकेट पर टाइम दिया थोड़ा सा, लेकिन जब 8 आउट हुए तो उन्होंने फिर अपनी शॉट्स लगाई और छक्के भी उन्होंने मारे और तेज़ खेलना स्टार्ट किया। और तो ही इज़ द बेस्ट फाइंड ऑफ द सीरीज़ राइट नाउ अगर मैं कहूँ, क्योंकि हमें ऋषभ पंत के बाद से विकेट कीपर एक स्पेशल ढूंढने में बहुत है जो वो तंगी हुई है, और उसी की वजह से हमें उस चीज़ को कॉम्पेंसेट करने के लिए हमने केएल राहुल को भी विकेट कीपिंग करते हुए देखा है। सो उनको मैं कहूँगा कि इस सीरीज़ का अभी तक बहुत अच्छा फाइंड रहे हैं वो। दैन अगर इंग्लैंड की बात कर ली जाए तो इंग्लैंड से मैं जितना डिसअपॉइंट हूँ वो मुझे लगता है कि वो कम होगा, क्योंकि इंग्लैंड के पास ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी थी इस सीरीज़ में बने रहने के लिए, बट उन्होंने फिर से पुअर शो दिखाया। सिवाय वहाँ पर जो रूट और बेन फोक्स की जो पार्टनरशिप थी फर्स्ट इनिंग्स में, उसके अलावा कोई भी पॉजिटिव चीज़ हमने नहीं देखी। इंडियन बॉलर्स को भी क्रेडिट यहाँ पर देना चाहिए, क्योंकि इंडियन बॉलर्स ने जिस तरह से सेट किया दूसरी इनिंग्स में आकर, कभी भी आसान नहीं रहता जब आप 46 रन पीछे हो आप ऑलरेडी, और आपको ये आपके ध्यान में हो कि अब अगली टीम ओपोजिशन है जो वो टारगेट सेट करेगी, और आपके जहन में कहीं ना कहीं यही होगा कि 200-250 से ज़्यादा का टारगेट हमें ना मिले। बट उससे भी एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा मैं कहूँगा कि बॉलिंग अच्छी की इंडियन बॉलर्स ने, स्पेशली रविचंद्रन अश्विन ने जो पहले टोन सेट किया टॉप ऑर्डर को उनको वापस भेजकर। दैन उनके बाद कुलदीप यादव ने एग्जीक्यूट अच्छे से किया मिडल में। दैन उसके बाद फिर सभी ने मतलब किया है। पहली इनिंग्स में आकाशदीप हीरो थे और रविंद्र जडेजा ने विकेट्स लिए थे, तो दूसरी इनिंग्स में अश्विन और उनके साथ जो है कुलदीप यादव ने साथ दिया। तो ओवरऑल अगर हम इस टेस्ट मैच में बात करें तो एक बॉलर ने अपना परफॉर्मेंस दिया है। सिराज ने भी इवन के पहले इनिंग्स है जो वहाँ पर पार्टनरशिप्स ब्रेक की थी। दैन अगर दूसरी इनिंग्स की मैं बात इंग्लैंड के पर्सपेक्टिव से करूँ तो मुझे फिर से ये डिसअपॉइंटमेंट ये देखकर हुई है जैक क्रॉली और जोनी बेयरस्टो को देखकर। जैक क्रॉली का इसलिए मैं नाम ले रहा हूँ क्योंकि उनको भी हर मैच में जो है वो तकरीबन स्टार्ट मिला है उनको, बट उन्होंने एक भी 100 स्कोर नहीं किया इस टूर में। और स्पेशली जोनी बेयरस्टो को तो मैं इसलिए उनसे डिसअपॉइंट बहुत ज़्यादा हूँ कि उन्होंने अभी तक एक भी इम्पैक्टफुल इनिंग्स नहीं खेली इंग्लैंड के लिए, इवन के जो कि इंग्लैंड को कहीं ना कहीं फ़ायदा दे सके या उनके लिए मैच बचा सके। ज़्यादातर मैचेस में हमने देखा कि उनको स्टार्ट्स मिले, बट उन्होंने वो 35-40 से ज़्यादा कभी कन्वर्ट कर ही नहीं पाए उस स्टार्ट को। और जब आपके एक एक्सपीरियंस बल्लेबाज ये ना कर पाएँ तो आपकी सीरीज़ हारने की वजह इससे ज़्यादा आपके लिए कुछ हो नहीं सकती। और क्रॉली ने फिर भी ओपनिंग स्टैंड्स दिए थे और अपना रोल कहीं ना कहीं प्ले किया था, बट उनसे भी उम्मीद की जा सकती थी कि वो रोहित शर्मा की तरह, जैसे रोहित शर्मा भी आउट फॉर्म ही थे बट उन्होंने भी एक मैच में तो इंडिया के लिए जो है वो बेहतरीन इनिंग्स खेली। दैन यशस्वी जायसवाल को स्टार्ट मिल रहा था तो उन्होंने स्टार्ट को 2-2 बार डबल 100 में कन्वर्ट किया। दैन बेन स्टोक्स की बात करें तो उन्होंने भी अपना ब्रिलियंस नहीं दिखाया, और जिस चीज़ के लिए वो जाने जाते हैं उन्होंने भी वो मिस किया, हमने वो चीज़ उनकी तरफ से देखने को हमें नहीं मिली। अगर ओली पॉप की बात की जाए तो हैदराबाद टेस्ट का जो 200 था उनका डबल टोन, उनके बाद से उनका बल्ला भी बिल्कुल खामोश रहा। इवन के वो
थोड़ा थोड़ा डिसेंट स्टार्ट्स भी नहीं दे पाए। तो इंग्लैंड बैटिंग यूनिट में सभी प्लेयर्स का मिस फायर करना एक साथ, यही इंग्लैंड की वजह रही है। कोई भी प्लेयर है जो वो ठीक से कंसिस्टेंटली परफॉर्म नहीं कर पाया, जिसे हम कह सकेंगे कोई ऐसा प्लेयर हो जिसने पूरी सीरीज़ में थ्रू आउट द सीरीज़ परफॉर्म किया हो, ऐसा हमने एक भी प्लेयर नहीं देखा। दैन बॉलिंग में बात करें तो 190 वाज नॉट गोइंग टू बी इनफ अगेंस्ट इंडिया एट होम, और उस चीज़ को हमने देखा, उस प्रेशर को रियलाइज़ करते हुए, और इंडियन बैटर्स ने स्पेशली ओपनर्स ने आकर वो दबदबा अपना दिखा दिया था। और जब वो पार्टनरशिप 70 की हो चुकी थी तो हम वहाँ पर ऑलमोस्ट हम जान चुके थे कि इंग्लैंड का कमबैक करना बहुत मुश्किल है। फिर भी क्रेडिट जाता है थोड़ा बहुत शुएब बशीर को, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं चांस ज़रूर दिया था इंग्लैंड को। और लेकिन जब आप इतना कम टोटल डिफेंड कर रहे हों तो एक भी अगर विकेट वहाँ पर खड़ी हो जाए तो वो टारगेट इजीली चेज़ हो जाता है। और वही हमने देखा ध्रुव जुरैल और शुभमन गिल की वो विकेट थोड़ी सी स्टे किया विकेट पर, और ध्रुव जुरैल ने 39 किए इस इनिंग्स में भी, अनबीटन 39। और शुभमन गिल को भी यहाँ पर दाद देना होगी, क्योंकि अगर वो 52 ना करते तो शायद इंडिया फंस सकता था इस चीज़ में। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो इंडिया के लिए बहुत से पॉजिटिव्स रहे हैं। रोहित शर्मा ने फिर से 50+ स्कोर किया, यशस्वी जायसवाल ब्रिलियंट एज़ यूजुअल इन दिस सीरीज़। दैन शुभमन गिल ने भी अभी रन्स उनके बल्ले से उस 100 के बाद कंसिस्टेंटली कहीं ना कहीं उनके बल्ले से रन्स आ रहे हैं। मिडिल ऑर्डर में थोड़ा सा जो पाटीदार से आपको डिसअपॉइंटमेंट होगी कि उनके बल्ले से नहीं रन्स आए, बट फिर भी अभी एक स्टिल मैच है और मैं फिर चाहूँगा कि उनको अभी खिलाया जाए एक और मैच, और उनको, क्योंकि इंडिया अभी जीत रही है तो उनको अभी पूरे मौके दिए जाएँ ताकि एक आप बैकअप के तौर पर एक अच्छा मिडिल ऑर्डर बैटर सेट कर पाओ।